सरकार के तीसरे कार्यकाल की आज ही पहली सालगिरह, जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम के नेतृत्व में अकल्पनीय काम हुआ है। सेवा और सुशासन को समर्पित 11 साल में कई काम हुए हैं। 3 तलाक पर बोले जेपी नड्डा, मोदी सरकार में 3 तलाक खत्म हुआ। हमारी सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया है। आर्टिकल 370 पर भी जेपी नड्डा ने टिप्पणी की, कहा हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया है। 11 साल में विकास, आविष्कार और नवाचार सब हुए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया है। हमने 48 देशों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी है। कोरोना के दौरान मुफ्त में टीके लगाए गए हैं। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक सुरक्षा कड़ी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी सर्वेलांस सिस्टम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ किया है। उद्घाटन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट रिव्यू दिया था पूरे यात्रा में और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने मिलकर एक सुझाव दिए थे। उसको ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम यहां पर बनाए गए हैं। अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह है। 3,31,000 श्रद्धालु करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। राजौरी जिले के कोटली गांव में रहस्यमय बीमारी से लोगों की बढ़ रही है तादाद। जिला प्रशासन ने सभी चश्मों को सील कर दिया है और मेडिकल टीम्स रोजाना गांव का दौरा कर रही है। वहां पर पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। पुंछ के दिगवार गांव में नियंत्रण रेखा के पास ग्रामीणों ने लकड़ी और मिट्टी से कच्चे भूमिगत बंकर बनाना शुरू कर दिए हैं। सरकार के वादों के बावजूद बंकर न बनने पर ग्रामीणों ने खुद ही सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। पुंछ के ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी कभी भी शुरू हो सकती है। जियो टैगिंग के बावजूद पक्के बंकर नहीं बने, इसलिए अपने संसाधनों से मजबूत कच्चे बंकर तैयार कर रहे हैं। पुंछ के अस्पताल में भिड़े 2 गुट। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में 2 गुटों के बीच भिड़ंत देखने को मिली है। अस्पताल में जमकर मारपीट हुई। अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा गोली की भाषा समझाने वालों को गोले से जवाब मिलेगा। पहले की सरकारों ने आतंकी हमलों का जवाब नहीं दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सफाया किया है। शोपियां में नहर में गिरी ऑल्टो कार, एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बांडीपोरा के शिगनपोरा गांव में आग लगी है। 2 घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे में कोई जनहानि का खबर नहीं है। रामबन आग हादसे में दमकल गाड़ियों ने देर से पहुंचने से ज्यादा नुकसान हो गया है। ग्रामीणों ने स्थानीय अग्निशमन केंद्र की तुरंत बनवाने की मांग की है। डोडा के भलेसा में आग का तांडव देखने को मिला। 4 मंजिला इमारत आग में जलकर खाक हो गया है। मनुचिल्ली इलाके में भीषण आग लगी है। सांबा के मन्नून गांव के पास बसंतर नदी में पुराना और जंग लगा हुआ मोटर शेल मिला है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मेंढर सेक्टर के धराना वन क्षेत्र में एलओसी के पास आग लगी है। अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं, पुलिस ने तुरंत आग पर काबू पाया। बांडीपोरा के शिगनपोरा गांव में आग लगी है, जिससे मोहम्मद कासिम वानी के आवासीय मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। विधायक हिलाल अकबर लोन ने बांडीपोरा में शिगनपोरा गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पुनर्वास व राहत का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए, राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। उमर के नेतृत्व वाली सरकार पर लोगों को बड़ी उम्मीद है। त्राल के पिनार निवासियों की प्रशासन से मांग है, प्रशासन इलाके में पर्यटन के बढ़ावा के लिए काम करे, इलाके में पर्यटकों की सुविधाओं का मूलभूत ढांचा तैयार करे और विकसित करे इलाके को। शोपियां में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने सरकार से क्षेत्र में ट्रेन कनेक्टिविटी की मांग उठाई है। डोडा के मानूचिल्ली भलेसा में भीषण अग्निकांड देखने को मिली। 4 मंजिला आवासीय इमारत जलकर खाक हुआ। करोड़ों रुपए की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। राजौरी जिले के मोहम्मद अब्बास के परिवार के सभी लोग रहस्यमय बीमारी से ग्रसित हैं। अब्बास ने स्वास्थ्य विभाग से बीमारी के बारे में पता लगाने का अनुरोध किया है। कश्मीर के हस्तशिल्प और
हथकरघा निदेशक मरसद उल इस्लाम का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू किया गया। सरकार इसको लेकर कर रही है कई काम। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। सोनम रघुवंशी समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है, मेघालय के डीजीपी ने जानकारी दी। शिलांग से लापता सोनम यूपी में मिली है। 23 मई को शिलांग में हुई थी लापता। भाई गोविंद से फोन पर बात की। मेघालय के सीएम का एक्स पर पोस्ट आया सामने, कहा कि राजा मर्डर केस में 3 गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है।